कई भाजपा के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं कि अगर 400 सीट आती है तो हम संविधान बदल देंगे, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई भाजपा का नेता ये बात नहीं बोल रहा। सबूत है, 4 लोगों ने बयान दिया है कि सीधे अनंत हेगड़े जी कर्नाटक के, उन्होंने बयान दिया है कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए और जैसे ही 400 सीट आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। तो अनंत हेगड़े से जाकर पूछिए ना, हमसे काहे पूछ रहे हैं? जी जी। हाँ। अभी उड़ीसा में भी कई मंत्री से बयान दिए, उनसे पूछिए। मुझे लगता है अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं और धर्मेंद्र यादव भी चुनाव से पहले भाग जाएंगे, क्योंकि 3 दिन के लिए आए थे और आजमगढ़ ने कहा कि हमको 3 दिन नेता नहीं चाहिए, हमको 24 घंटा हमारे बीच में रहने वाला नेता चाहिए। और हम लोग 19 में हारे थे तो भी यहीं रह के काम कर रहे थे, 22 में जीते तो भी यहाँ रह के काम कर रहे हैं। तो जनता इतना उनको भगा रही कि वो भी भाग जाएंगे, वो भी नहीं लड़ेंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। हम इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ के लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं आजमगढ़ के वर्तमान सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी और भाजपा प्रत्याशी भी हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस विकास के मुद्दे को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं और क्या क्या काम किए इस क्षेत्र में। अरे भाई हो जाता मीडिया वाला बाबू। हाँ, इनकर हो जाता भैया का। जी भैया, जी भैया। 1 मिनट सर, 1 मिनट भैया, हो जाता। सर आप आजमगढ़ में कौन कौन सा ऐसा काम किए हैं कि जिससे जनता आपको वोट दे इस बार दोबारा? आजमगढ़ में 1 साल हमको मौका मिला और कोई साधारण सांसद होगा जी जी तो वो 1 साल में 5 करोड़ रुपया काम कराता है। जी जी। हम लोग 5000 करोड़ से ज़्यादा का काम आजमगढ़ में कराए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाओं का लाभ हमारे जनता को मिल रहा है, उसी के दम पे हम लोग एक बार फिर से यहाँ कमल खिलाएंगे। अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके बड़े भाई या बड़े जो भी हैं धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप कैसे चुनौती देखना चाहते हैं? मुझे लगता है अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं और धर्मेंद्र यादव भी चुनाव से पहले भाग जाएंगे, क्योंकि 3 दिन के लिए आए थे और आजमगढ़ ने कहा कि हमको 3 दिन नेता नहीं चाहिए, हमको 24 घंटा हमारे बीच में रहने वाला नेता चाहिए। और हम लोग 19 में हारे थे तो भी यहीं रह के काम कर रहे थे, 22 में जीते तो भी यहाँ रह के काम कर रहे हैं। तो जनता इतना उनको भगा रही कि वो भी भाग जाएंगे, वो भी नहीं लड़ेंगे। गुड्डू जमाली सपा में चले गए हैं, तो उसको कैसे आप देख रहे हैं कि उससे आपको लाभ होगा या नुकसान होगा? हमको बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, क्योंकि गुड्डू जमाली के जाते जो उनके वोटर थे वो लोग भी हमारे साथ आ गए कि भैया वो तो भाग गई ना, चला अमन तुम्हारे साथ हैं या, तो ये बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है हम लोग। जब मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, उस पर विपक्ष काफ़ी घेर रहा है बीजेपी को। लोग ये कह रहे हैं कि अब मुसलमान का जो वोट है वो अब बीजेपी को नहीं मिलेगा, उसको आप कैसे देखना चाहते हैं? मुझे लगता है कि किसी की भी मौत पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी जी। अगर किसी के घर में कोई मौत हुई है तो वो दुखद घड़ी है और उस दुख में हम उनके साथ हैं, संवेदना हमारी है और उस पर हम कोई राजनीति नहीं करेंगे। जी जी। अभी सर आपके बीजेपी के 4 ऐसे नेता हैं जो बयान दे चुके हैं कि बीजेपी 400 पार होने वाली है। क्या आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह चुके हैं हम इस बार 400 पार हो रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, गांव की जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं कि हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 400 सीट जीतकर एक बार फिर से मोदी ही आएंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल ये हमारा रहेगा आपसे कि कई भाजपा के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं कि अगर 400 सीट आती है तो हम संविधान बदल देंगे, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई भाजपा का नेता ये बात नहीं बोल रहा। सबूत है, 4 लोगों ने बयान दिया है कि सीधे अनंत हेगड़े जी कर्नाटक के, उन्होंने बयान दिया कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए और जैसे ही 400 सीट आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं बदल सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी वो भगवान हैं जिन्होंने हम लोगों को संविधान दिया है और उस संविधान की पूजा करते हुए और बाबा साहब की पूजा करते हुए हम लोग सदन में काम करते हैं, उसी संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं और कोई इसको नहीं बदल पाएगा। अगर कोई इस भ्रम में है तो अपना भ्रम दूर कर ले। इस देश में जो भी होगा वो संविधान के दायरे में होगा। अनंत हेगड़े जी तो बयान दिए, उस पर क्या कहना चाहे अनंत हेगड़े जी? तो अनंत हेगड़े से जाकर पूछिए ना, हमसे काहे पूछ रहे हैं? जी जी। हाँ। अभी उड़ीसा में भी कई मंत्री से बयान दिए, उनसे पूछिए, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि नहीं कभी बदलेगा, संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा। जो अगर उसके खिलाफ बोल रहा है उसको पकड़िए। तो दोस्तों ये थे हमारे सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी और आप हमारे चैनल पर ऐसी खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते, शेयर करते। बहुत बहुत धन्यवाद।